सर इसमें थोड़ा-सा ज़रा बल्कि मुझे अब थोड़ा-सा एक तो ये बता दिया ना कि इससे फ़ायदा क्या होता है। थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं ये हो क्यों रही हैं पेन्स? ठीक है, एक तो ठीक है नॉर्मल इंसानी बॉडी का हिस्सा है। अब जैसे नेक पेन है अक्सर हमने देखा है कि सो के उठते बिल्कुल ठीक है, सो के सुबह उठे, अचानक से अजीब-सी पेन है, ऐसे इस कदर पेन हो रही है कि आप गर्दन हल्की-सी हिला भी नहीं सकते। इसकी क्या मेन वजह है? क्या कॉज़ क्या बनती है इसकी? मेरे पास जितने मरीज आते हैं उनमें से मैं 2 सवाल तकरीबन सबसे ठीक है, कि जनाब 2 सवालों के जवाब दे दें, अगली कहानी उसके बाद शुरू करें। सही। पहली बात कि आपके खाने और सोने का कोई टाइम है कि नहीं? 90% नो। 2 बिल्कुल। दूसरा सवाल, आपकी ज़िंदगी में कोई रेगुलर एक्सरसाइज है? हुँ, 90% जवाब 2 नो। तो यही बात, अब हमारे खाने और सोने का टाइम ही नहीं। कल मेरे पास एक पेशेंट आए, खान साहब थे, मुझे वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी नींद ठीक नहीं। सही। मैं किसी क्यों ठीक नहीं है? डॉक्टर साहब मैं 4 बजे से पहले सो नहीं सकता। मैं कहा जनाब फिर आप सो नहीं सकते तो फिर आप जब सो जाते हैं 4 बजे तो फिर आप उठते कब हैं? कहे दोपहर को 2 बजे। ठीक फिर जी है। आपकी नींद तो आपने पूरी कर ली, आप सिर्फ अमेरिका के टाइम पे सोते हैं, पाकिस्तान के टाइम पे आप सोते ही नहीं हैं। आप अपनी इर्द गिर्द के लोगों को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए, अपने घर में देखें, हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने दोस्त अजीज़ों अकारिब रात को सोते कितने बजे हुँ, और फिर सुबह उठते कितने बजे हैं? और उनमें से कौन है जो रेगुलर पार्क्स में जाते हैं? आप सही। जैसे बता रहे हैं कि माशाल्लाह आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी है, हुँ, आप देखिए सुबह वहाँ पे कैसे पार्क्स भरे होते हैं, बिल्कुल ऐसे जिम ही भरे होते ऐसे हैं। ही है। अब अपने अपने पार्क जाके हुँ, देखिए, खाली अपने पड़े हैं। जिम जाके हुँ, देखिए, सुबह सुबह की बात कर जी, रहा हूँ, जी, जी। कितने लोग होते हैं वहाँ पे? कुछ भी नहीं। सिवाय बुजुर्गों के कोई भी नहीं होता। हुँ, यही फ़र्क है। फिर इसके अलावा हमारा पोस्चर, जितना हमारा बैठने का पोस्चर है, मोबाइल फ़ोन के साथ वो टिकटॉक देखने का हुँ, पोस्चर है, अपने लैपटॉप के ऊपर काम करने का पोस्चर, जी, ये तमाम के तमाम पोस्चर्स ठीक नहीं है, सही। विच कैन कॉज स्ट्रेस। हुँ, मैं सिर्फ 2 मशवरे देता हूँ लोगों को, जो मैं अभी आपको भी देना जी, चाहूँगा, ज़रूर। कि जब जिनका लोगों का बैठने का काम है वो सिर्फ 1 घंटे बाद उठें, एक चक्कर लगाएं और आके बैठ जाएं, हुँ, उनको 70% दर्दें उनकी ख़त्म हो जाएंगी। 6 घंटे नॉन स्टॉप नहीं नहीं बैठना बैठना, हाँ चाहिए। जी। ये और जैपनीज़ इसके लिए थ्योरी भी है ना 55 मिनट आप काम करें, 5 मिनट की रेस्ट लें आप। एग्जैक्टली वही, हुँ, और ये सबसे बेहतरीन काम क्या है? नमाज पढ़ लें। जी। 3 नमाजें आती हैं, हुँ, जाएंगे पढ़ेंगे, सारी बॉडी एक्सरसाइज हो जाएगी बिल्कुल। और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। हुँ, दूसरी चीज़ है कि अपने बैठने का पोस्चर ठीक कर लें। ठीक है। जब हम छोटे थे तब घरों में जब तमीज़ और तहजीब सिखाई हुँ, जाती हुँ, थी, हुँ, तो सबसे पहले बात ये सिखाई जाती थी कि जब आप बैठें तो आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। बेशक ऐसे ही है। यही रूल है। हुँ, अगर आप अपनी कमर सीधी करके बैठे, हम इसको कहते हैं सिट विद योर बैक स्ट्रेट। हुँ, वो लोग जिनके बैठने का काम है, अगर अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे तो उनके भी दर्दों के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सही, सही। फिर हमारी वो लोग जो फीमेल्स अपने दफ्तरों में या घरों में काम करती हैं, बहुत ऊंची हील या बगैर हील वाली जो जूते हैं वो जी, नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। उससे भी ठीक हो जाएंगे। सही। सो दे जो ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल हैं। नी पेन जो ज़्यादा जो मेरे पास मरीज आते हैं वो बुजुर्ग हैं, जी, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, हाँ जी। जिनके घुटनों के अंदर स्पेस खत्म हो जाती है, दो हड्डी से हड्डी टकराना शुरू कर देती है, जिससे वो दर्दें उनको शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर ऑस्टियोआर्थराइटिस का एंड नी रिप्लेसमेंट नहीं है। हर पेशेंट की नी की सर्जरी नहीं हो सकती, किसी के एनेस्थीसिया वाले इजाज़त नहीं देते, किसी की सेहत इजाज़त नहीं देती और किसी की जेब इजाज़त नहीं देती, बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई लोग कराना नहीं चाहते। तो हुँ, हम वो लोग हैं पेन मैनेजमेंट वाले, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद है उस पेन को रिलीव करने के लिए, और वो भी फिर वही गर्दान, ना सुन किया ना हुँ, काटा और ना उसके अंदर किसी किस्म का कोई टांका लगाया। बिल्कुल। हम इसी तरह ओजोन थेरेपी करते हैं, उन घुटने के अंदर या घुटने के बाहर थोड़ी सी ऑक्सीजन लगाते हैं। वो ऑक्सीजन क्या करती है, उस घुटने के अंदर जो सोजिश है उसको ख़त्म कर देगी, सही। जो अंदर कार्टिलेज है जिसको नुकसान हो रहा है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, या बेहतर नहीं भी होगी तो उसके अंदर जो सोजिश है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, दर्द बेहतर होनी शुरू